आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो अलग अलग टूल्स के बारे में। अभी तक हमने सीखा मार्क्यू टूल्स, मूव टूल्स, लाशो टूल, मैजिक बैंड, क्रॉप टूल और स्लाइस टूल के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। हीलिंग ब्रश और पैच टूल, इसके अलावा हम सीखेंगे ब्रश टूल और पेंसिल टूल। आज इन चार टूल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बता दें कि हीलिंग ब्रश जो टूल होता है, यहाँ जे से इसका शॉर्टकट है। जे आप प्रेस कीजिएगा तो हीलिंग ब्रश आ जाएगा, और पैच टूल लेना है तो शिफ्ट के साथ जे यदि प्रेस कीजिएगा तो पैच टूल आ जाएगा। और वहीं पे यदि ब्रश लेना होगा तो आपको बी क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ बी कीजिएगा तो पेंसिल बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमको हीलिंग ब्रश लेना है। हीलिंग ब्रश टूल एक्चुअली हम यहाँ पर इमेज जो रखे हैं, कुछ पिंपल्स वाले इमेज है, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हमने इमेज को बड़ा कर दिया और यहाँ पर हम शिफ्ट बटन दबाकर हैंड टूल को एक्टिव कर लेते हैं और ये जो पिंपल्स है इसको हम फ्रंट पे रख लेते हैं। जितने भी पिंपल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन पिंपल्स को क्लीन करने के लिए आपको हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, इसके अलावा ब्रश टूल के द्वारा भी हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। आप हीलिंग ब्रश टूल पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ब्रश आ जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह का ब्रश है जिसका कि डायमीटर आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। देखिए डायमीटर हमने बढ़ा दिया, इसको घटाना है तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो, या यहाँ पर भी राइट क्लिक करके डायमीटर को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा मोड भी देख सकते हैं। मोड के अलावा सोर्स में सैंपल और पैटर्न, ये दो देखना है। ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो सैंपल का हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, सैंपल का। अब देखिए हम कोई भी स्क्रीन पर पिंपल्स जब हटा रहे हैं तो एक्चुअली हम स्क्रीन को कॉपी करते हैं। थोड़ा सा ब्रश को हम और छोटा कर लेते हैं, इसका डायमीटर ये हमने छोटा कर लिया। ये हमने ब्रश को एडजस्ट कर लिया। ब्रश को एडजस्ट करने के बाद यहाँ से स्क्रीन को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप नॉर्मली कीबोर्ड से अल्ट बटन दबाइएगा तो इस तरह का माउस का पॉइंटर हो जाएगा। बस लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है, स्क्रीन जो है वो कॉपी हो गया। अब आपको सिंपली इस पिंपल के ऊपर जाना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो पिंपल्स यहाँ से गायब हुआ है। मतलब कि आपने स्क्रीन को कॉपी किया, उसी स्क्रीन को आपने पिंपल्स के ऊपर पेस्ट कर दिया। आपको यहाँ पर कुछ काम करना है, यहाँ के पिंपल्स को हटाना है तो इसी तरह अल्ट बटन के साथ आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ का पिंपल्स जो है वो साफ हो गया। आपको देखना है, स्क्रीन का चुनाव करना है। यदि मान लीजिए यहाँ का स्क्रीन कॉपी करके आप इधर कहीं अगल बगल में करते हैं तो वो स्क्रीन खराब होने का डर है। जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ये खराब होने का डर है। यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दीजिए। आप यहाँ का स्क्रीन कॉपी कीजिए और उसके जस्ट बगल में जो पिंपल्स है उसको आप चेंज कर दीजिए, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस लेफ्ट बटन माउस का जो है अल्ट बटन दबा के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। स्क्रीन कॉपी हो गया और सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्रीन को पेस्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ का स्क्रीन है तो हमको इस पर पेस्ट करना है, तो इसके बगल का जो इस साइड का स्क्रीन है उसको हम कॉपी करेंगे। थोड़ा सा डायमीटर जो है और छोटा कर लेंगे। ये हमने डायमीटर छोटा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अल्ट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा यहाँ का पिंपल्स जो है क्लीन हो गया। तो इस तरह करके हम इस चेहरे का सारा जो पिंपल्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं पेस्ट टूल के द्वारा ये काम कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और जेड दबाएंगे ताकि सारे पिंपल्स वापस आ जाए। ये सारा पिंपल्स वापस आ गया। हमने अभी तक हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा ये काम किया। हीलिंग ब्रश टूल का और भी काम है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा फिर से। अब यहाँ से पेस्ट टूल पहले हम समझ लेते हैं, पेस्ट टूल कैसे यूज करेंगे। पेस्ट टूल पे हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन, इन दोनों को बारी बारी से समझेंगे। पहले हम सोर्स को समझ लेते हैं। सोर्स पे हमने क्लिक किया। सोर्स का मतलब हुआ कि जो स्क्रीन हम ले रहे हैं वो सोर्स हो गया। तो हमने यहाँ सिंपली क्या किया, इसको राउंड बना लिया। यहाँ से हमने इसको पैच कर दिया। पैच करने के बाद अब आपको करना क्या है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना है और इसको बगल के स्क्रीन पे रख देना है। जैसे ही आप रखिएगा वो स्क्रीन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इस सोर्स को पैच कर लिया। अब पैच करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम बगल के स्क्रीन पर
रख देंगे। जैसे ही रखेंगे बगल का स्क्रीन जो है वो इस पर पेस्ट हो जाएगा। अब यदि डेस्टिनेशन की बात करें हम, तो डेस्टिनेशन के लिए आपको डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन में यदि आप ये काम करते हो तो देखिए क्या होता है। हमने इसको क्या किया, इसको पैच कर लिया और हम इसको क्या करेंगे, डेस्टिनेशन पे ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेस्टिनेशन पे करते ही यहाँ का जो स्क्रीन है कॉपी, जो यहाँ का स्क्रीन कॉपी हो गया वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। और सोर्स पे करते थे तो क्या होता था, यहाँ का स्क्रीन जो है वो दूसरे स्क्रीन पे जहाँ रखते थे वहाँ का स्क्रीन आकर इस स्क्रीन पे पेस्ट हो जाता था। अब इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब इसका सेलेक्ट नहीं करना है, अब हमको किसको सेलेक्ट करना है, तो हमको यहाँ का स्क्रीन बस सेलेक्ट कर लेना है। और स्क्रीन को सेलेक्ट करके यदि उसको हम इस पर ला के रखेंगे तो वो स्क्रीन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन में। आप सिंपली दोनों में अंतर समझ गए हैं कि सोर्स में हम क्या करेंगे, पिंपल्स को सेलेक्ट करेंगे, बगल के स्क्रीन पर रखेंगे, और डेस्टिनेशन में हम बगल के स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे और पिंपल्स के ऊपर लाके रख देंगे। इन दोनों के द्वारा ये काम हो सकता है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं इस तरह का पैटर्न फिल करना तो वो पैटर्न भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। ठीक है, अब हम ब्रश टूल के द्वारा काम करते हैं। ब्रश टूल के द्वारा ये स्क्रीन को क्लियर किया जा सकता है। इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम सिंपली अल्ट बटन दबाएंगे तो उससे क्या होगा, एक आई ड्रॉपर बन जाएगा और वो स्क्रीन कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, धीरे धीरे ड्रैग करेंगे। ब्रश से हम क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लीन करेंगे। देखिए हमारा स्क्रीन क्लीन होना चालू हो गया। ब्रश टूल के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पे जो हम फेस पे दाग धब्बे हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं। इसका यदि फ्लो हम बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी यदि बढ़ा दें और फ्लो बढ़ा दें तो ये और अच्छे से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये और बेहतरीन तरीके से काम करेगा। यहाँ का यदि साफ करना है तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ का स्क्रीन यहाँ से हम दाग धब्बों को हटा सकते हैं ब्रश के द्वारा। इसके अलावा ब्रश टूल का और भी काम है। देखिए यहाँ का स्क्रीन हम क्लीन कर सकते हैं, ये क्लीन हो गया। ब्रश टूल का और भी काम है और पेंसिल टूल का भी और काम है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया फाइल लेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और न्यू फाइल यहाँ पर आ जाएगा। न्यू फाइल हम ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद ब्रश टूल में आप देखिए इतना सारा ब्रश है, बहुत सारा ब्रश है। इनमें से जो भी ब्रश का आप इस्तेमाल कीजिएगा वो ब्रश इस तरह से फिल करना चालू कर देगा। जो आप कलर फोरग्राउंड में लीजिएगा वो कलर फिल करना चालू कर देगा। देखिए ब्लू कलर लेना है, ब्लू कलर आप ले लीजिए, यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ब्लू कलर लीजिए। ये अभी डीप कलर नहीं आ रहा है क्योंकि आपने ओपेसिटी जो है बहुत कम कर रखी है। इसको ओपेसिटी को बढ़ा दीजिए, फ्लो को भी बड़ा कर दीजिए। अब देखिए इसको कलर कीजिए, ये कलर करने लगेगा। इसके अलावा यदि आप पेंसिल लेते हो, पेंसिल में भी होगा। और ब्रश टूल के अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गार्डन में घास वगैरह ये सब चीज उगाना है, देखिए यहाँ से घास उगा सकते हैं। इसको आप कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन ले सकते हो क्योंकि घास जो होती है ग्रीन होती है, तो यहाँ से हम ग्रीन घास भी उगा सकते हैं। ये ब्रश टूल का ये सब काम है। इसके अलावा यहाँ और भी सैंपल दिए हुए हैं। डायमीटर थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि थोड़ा छोटा छोटा घास आएगा। देखिए ब्रश टूल के द्वारा हम इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप बारी बारी से देखकर चेक करके ये सारे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें इसमें दी हुई है। जो भी चीज आप सेलेक्ट करते हो वो ब्रश के द्वारा बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं, हम एक बार क्लिक किए या इस तरह से हम कई बार क्लिक करके पत्तों को बना सकते हैं। ये ब्रश टूल के द्वारा भी काम हो सकता है। और इसके अलावा पेंसिल टूल के द्वारा भी ये काम हो सकता है। हमने पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लिया, पेंसिल के द्वारा कोई भी ड्राइंग वगैरह आप बना सकते हो। यहाँ से इसका ब्रश का जो साइज है बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये आप कलर करना भी चालू कर दिए। मतलब पेंसिल टूल और ब्रश टूल दोनों सेम एक जैसे हैं। यहाँ से भी घास वगैरह आप ले सकते हो, देखिए यहाँ से भी लिया जा सकता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर फिर से एक नया फाइल लेते हैं कंट्रोल एन के द्वारा और यहाँ पे हम ब्रश टूल चूज कर लेते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम यहाँ मार्क्यू टूल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और ये वाला हम लेंगे। यहाँ हमने मार्क्यू टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया
इसके अंदर भी हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया। हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम ब्रश टूल के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश ले लीजिए, आप जो भी ब्रश लेना है, हार्ड वगैरह जैसा भी ब्रश लेना है आप उस ब्रश को ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम ये वाला ब्रश ले रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने कलर फिल कर दिया। अब इसकी ओपेसिटी कम करके भी आप कलर इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा कलर ले लीजिए, और यहाँ से आप चाहो तो दूसरा कलर भी फिल कर सकते हो, और अपने आप चाहो तो बॉर्डर को और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। देखिए ओपेसिटी बढ़ा दीजिए, 100% कर दीजिए। देखिए किस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, और भी अट्रैक्टिव बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। कंट्रोल डी से इसको हटा दीजिए। ये आपने क्या कर दिया, एक बॉर्डर बना दिया। इस बॉर्डर को आप यूज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों काम जो है ब्रश टूल के द्वारा और पेंसिल टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, तो हम बताते हैं आपको हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। इसको इमेज को थोड़ा छोटा कर दीजिए। हीलिंग ब्रश टूल के बारे में और बताते हैं हम। यहाँ पर कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लीजिए और इस फाइल को यहाँ रख दीजिए। फिलहाल हम हीलिंग ब्रश टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा बड़ा कर देंगे। और यहाँ पे हम अल्ट के साथ क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो ड्राइंग है ये पूरा का पूरा इसमें बनना चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको छोड़िएगा, देखिए आपको क्या इफेक्ट पड़ता है। ये थोड़ा सा इस तरह से आपका इमेज आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम कुछ सीनरी ले लेते हैं। जैसे ये वाला सीनरी वाला हम लोग ले लेते हैं, और इसमें आप जो भी आपको सीनरी लेना है वो सीनरी आप सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे बगल में रख दीजिए। अब चूंकि हीलिंग ब्रश टूल से आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करना चालू कर दीजिए। आप अच्छे से इस शेप को ड्रॉ कीजिए, इसको अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको सिंपली करना क्या है, इसको छोड़ देना है। देखिए आपका इमेज किस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। जैसे इसमें यदि हम यहाँ से इसकी आई को कॉपी करते हैं और डायमीटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी एक आंख इस तरह से बन जाएगी। तो आई होप आपको हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और ब्रश टूल, पेंसिल टूल, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।